नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। गन्ने की भारी उपज के कारण जिसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है वह है मुजफ्फरनगर। जी हां, आज हम लोकसभा सीटों के इतिहास की श्रृंखला में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के बहुत करीब होने की वजह से उत्तर प्रदेश का यह सबसे विकसित और समृद्ध शहर है। मुजफ्फरनगर सीट पर सबसे पहले 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के हीरा बल्लभ त्रिपाठी सबसे पहले सांसद चुने गए थे। 1957 के चुनाव में दूसरी बार भी कांग्रेस का कब्जा रहा। इस बार सुमत प्रसाद को मतदाताओं ने अपना सांसद चुना। कांग्रेस के टिकट पर 1962 के चुनाव में भी सुमत प्रसाद चुनकर संसद भवन पहुंचे। 1967 के चुनाव में यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी के लताफत अली खान का कब्जा हो गया। 1971 के चुनाव में भी कम्युनिस्ट पार्टी इस सीट पर काबिज रही। इस बार पार्टी के टिकट पर विजयपाल सिंह सांसद चुने गए। 1977 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी से यह सीट भारतीय लोकदल के सईद मुर्तजा ने छीन ली। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सेकुलर के घयूर अली खान इस सीट पर सांसद चुने गए। 1984 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से वापसी की। पार्टी के सिंबल पर धर्मपाल सिंह त्यागी सांसद बनने में सफल रहे, लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस को फिर यह सीट गंवानी पड़ी। इस बार जनता दल के मुफ्ती मोहम्मद सईद का कब्जा हो गया। 1991 के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर सफलता मिली। पार्टी के टिकट पर नरेश कुमार बालिया सांसद चुने गए। 1996 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। इस बार सोहनवीर सिंह को जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। 1998 के चुनाव में सोहनवीर सिंह दूसरी बार जनता का दिल जीतने में सफल हुए। सांसद बनकर उन्होंने इस सीट पर भाजपा की जीत की हैट्रिक लगवाई। 1999 के चुनाव में मतदाताओं ने भाजपा से किनारा किया और यह सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झोली में चली गई। पार्टी के टिकट पर यस सैदुल जमन सांसद बने। 2004 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी की जीत का खाता खुला। पार्टी के मुनव्वर हसन सांसद चुने गए। लंबे संघर्ष के बाद 2009 के चुनाव में पहली बार बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। पार्टी के टिकट पर कादिर राणा सांसद चुने गए। 2014 के चुनाव में मोदी की लहर का असर यहां भी देखने को मिला। पार्टी के टिकट पर संजीव बालियान संसद पहुंचे। 2019 के चुनाव में भी संजीव कुमार बालियान दूसरी बार भाजपा के टिकट पर सांसद बनकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी तीसरी बार इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। अब आइए जान लेते हैं मुजफ्फरनगर की आबादी के बारे में। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुजफ्फरनगर की जनसंख्या लगभग 28,29,860 थी। यहाँ की साक्षरता दर 80.99% है। विगत चुनाव के मुताबिक मुजफ्फरनगर में 15,88,475 कुल मतदाता थे, जिनमें 7,13,220 महिला एवं 8,75,179 पुरुष मतदाता थे। मुजफ्फरनगर का इतिहास काफ़ी पुराना है। बताया जाता है 1933 में प्राचीन शहर सरवात के पास सैयद मुजफ्फर खान के द्वारा शाहजहां के शासनकाल में बसाया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान यह संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के मेरठ डिवीजन के अंतर्गत आता था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।